अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू दिस कोर्स। आज हम जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंस्टाग्राम स्टोरीज़। ये अब बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब आप अगर इन्फ्लुएंसर बनने को तैयार हैं तो आपको इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इंस्टाग्राम स्टोरीज़ होती क्या है। इंस्टाग्राम स्टोरीज़ कंटेंट बनाने का एक तरीका है जिसमें आप 15 सेकंड की पिक्चर या वीडियो अपलोड करते हैं। एक दिन में आप अनलिमिटेड अमाउंट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये होता है कि वो एक 15 सेकंड के लिए लास्ट करती है, तो मैंने आपको पहले ही बताया। दूसरा ये कि 24 घंटे बाद वो ख़त्म हो जाती है। तो जैसे अगर आपने सुबह 8 बजे कुछ अपनी स्टोरी पे डाला तो वो अगले दिन सुबह 8 बजे ख़त्म हो जाएगा, और जो चीज़ आपने 10 बजे डाली वो अगले दिन 10 बजे ख़त्म हो जाएगी। तो जिस टाइम पे भी आप अपलोड करते हैं उसके 24 आवर्स के बाद वो चीज़ गायब हो जाती है। इंस्टाग्राम स्टोरी के एक पार्ट को कहते हैं सेगमेंट, और आप जितने भी सेगमेंट्स अपलोड करते हैं उन सबको इकट्ठे मिला के कहते हैं आपकी इंस्टाग्राम स्टोरी। स्टोरीज इस्तेमाल होती हैं छोटे कंटेंट पीसेस के लिए, जल्दी कंटेंट पीसेस डालने के लिए। ज़्यादातर ये इस्तेमाल होती हैं डेली अपडेट्स के लिए, रोज़ की खबरों के लिए। रोज़ की छोटी मोटी कोई आपने बात करनी, कोई खबर शेयर करनी, कोई चीज़ आपको पसंद आ गई आपने जल्दी से दिखा दी। ज़्यादा स्पॉन्टेनियस कंटेंट के लिए आपने अपने दिन के बारे में कुछ शेयर करना था, वो आपने इसके अंदर डाल दिया। स्टोरीज डालते हुए जितना आपकी स्टोरीज में सीक्वेंस होगा, जितना उसमें एक स्टोरी टेलिंग वाली फीलिंग आएगी ना, उतनी बेहतर होती है। अगर वो थोड़ी रैंडम होंगी कि पहले कुछ आ रहा है फिर कुछ और आ रहा है, वो बेस्ट तरीका नहीं है स्टोरीज बनाने का, वो ज़रा बोरिंग होता है। तो स्टोरीज बनाते वक्त हमेशा स्टोरी टेलिंग एस्पेक्ट और सीक्वेंस को दिमाग में रखें कि एक सीक्वेंस होना चाहिए, एक फ्लो होना चाहिए, कि देखने वाला जब आपकी स्टोरीज देख रहा है तो उसको एक फ्लो फील हो रहा है कि एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में चीजें जा रही हैं। स्टोरीज में एक चीज बड़ी जरूरी है, वो है स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी का मतलब है अचानक से चीजें डालना, मतलब बहुत ज्यादा सोचना नहीं। यानी कोई चीज आपको पसंद आई, आपने उसी वक्त उसकी स्टोरी बना के डाल दी। कोई चीज आपको बुरी लगी, आपने उसी वक्त बताया कि भाई ये चीज मुझे पसंद नहीं आई, ये बुरी है। ज्यादा पहले से सोचने वाली चीज नॉर्मली ये नहीं होती। आप साथ साथ, यानी आप जिंदगी में उस वक्त चलते हुए साथ साथ जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो फील कर रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, जो आपको नजर आ रहा है, जिस चीज से आप गुजर रहे हैं, वो आप साथ साथ डालें। ठीक है, इसलिए इसको स्पॉन्टेनियस कहते हैं। इसीलिए ये ज़्यादा क्यूरेटेड भी नहीं होता, यानी बहुत ज़्यादा बनावट नहीं होती इसमें। इसको आपने एक ऐसा मीडियम बनाना है जो ज़्यादा असलियत के करीब हो। ठीक है, जितना आप स्टोरीज को असलियत के करीब तरीन रखेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि स्टोरीज का पर्पस ही ये है, वो ज़्यादा ऑथेंटिक, ज़्यादा रॉ, रियल होनी चाहिए। स्टोरीज को एंटरटेनिंग भी रखना चाहिए। आज हमारे पास खाने में है चिकन कढ़ाई, वाव, और नान। वाव। स्टोरीज में कोशिश करनी है कि जब आप पिक्चर लें या वीडियो बनाएं तो साथ कोई ना कोई टेक्स्ट ज़रूर ऐड करें, क्योंकि जब आप उसमें टेक्स्ट ऐड करते हैं, लिखा हुआ पार्ट ऐड करते हैं, तो लोग ज़्यादा एंटरटेन फील करते हैं, लोगों को ज़्यादा मज़ा आता है उस चीज़ को फॉलो करने का, देखने का। स्टोरीज़ का पर्पस ये है कि वो आपकी ज़्यादा रिलेटेबल और वल्नरेबल साइड को दिखाएं, यानी ऐसी उस पर आप चीज़ें डालें जिससे ज़्यादातर लोग कनेक्ट कर सकें, रिलेट कर सकें कि हाँ ये तो हमारे साथ भी होता है, या मेरा दिन भी कुछ ऐसा ही लगता है। अगर आप अपलोड कर रहे हैं, अपने पूरे दिन की अपडेट्स डाल रहे हैं अपनी स्टोरी में, तो लोगों को फील होना चाहिए कि हाँ ऐसा दिन कभी कभार मेरी लाइफ में भी होता है, तो वो रिलेटेबल होना चाहिए। इसमें आपको ज़्यादा फेल्स की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कुछ खाने का बनाया, ठीक है, और खाना जल गया, या आपसे कोई और गलती हो गई, या खाना ठीक नहीं बना, तो स्टोरीज में प्रेफर किया जाएगा कि आप कहें कि ओ खाना जल गया, या ओ खाना सही नहीं बना। ठीक है, रादर देन कि आप भी स्टोरीज डालें ही ना कि ओ ये तो ख़राब हो गया, ये तो सही नहीं हुआ। इसमें आप ज़रा रियल रहें, रिलेटेबल रहें। देन आई वाज ऑल्सो वंडरिंग व्हाई नॉट हेयर। बाद में पता चला कि मैंने ही गलत चीज़ की पिक्चर डाली हुई थी, एंड आई बॉट द रॉन्ग। इसी तरह कनेक्ट बिल्ड होता है, इसी तरह कनेक्ट बनता है, क्योंकि ये सबके साथ होता है।
हमेशा हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती, सबके साथ ये होता है कि कभी खाना जल जाता है, कभी खाना ख़राब हो जाता है, और ये तो सिर्फ एग्जाम्पल है। मैं और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात कर रही हूँ। जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल लोगों को सुबह बताया कि आज मैं अपना ड्राइविंग टेस्ट देने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, फिर आप थोड़ी देर बाद लोगों को अपडेट करके बताएं कि वो फेल हो गया या वो पास हो गया। तो इस तरह की इंटरेस्टिंग चीज़ लोगों को अपनी ज़िंदगी में इन्वॉल्व करें। सब ड्राइविंग टेस्ट देते हैं, सबको पता है क्या होता है, तो लोगों को अपनी ज़िंदगी में इन्वॉल्व रखने का ये बहुत अच्छा तरीका है। आपका दिन कैसा गुजरा वर्क पे, आप लेट हो गए, आप जल्दी पहुंचे, आपने सारा काम ठीक किया, आपसे कुछ गलती हो गई, रियल लाइफ के एक्सपीरियंसेस को जो ज़रा बिहाइंड द सीन्स जैसे होते हैं, आप ये बता सकते हैं कि आपका एक दिन किस तरह का होता है स्टोरीज में। आपके दिल दिमाग में आज क्या था, आपने आज क्या महसूस किया, या शायद आपने आज क्या सीखा, ये भी आप स्टोरीज में लोगों को बता सकते हैं, साथ साथ ले जा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये सबसे बेहतरीन फॉर्मेट है क्विक और स्पॉन्टेनियस कंटेंट बना के डालने का। ठीक है, इस पे एक्टिव रहना भी आसान है, क्योंकि आपको बैठ के पहले कोई चीज़ शूट नहीं, क्रिएट नहीं, फिर एडिट नहीं करनी पड़ती। ये होता है ऐसे बनता है, ऐसे डलता है। ठीक है, तो अब ये रेलेवेंट रहने का, लोगों की नज़रों में रहने का बेहतरीन तरीका है। जितनी अच्छी आपकी स्टोरीज होंगी उतना लोग आपको पसंद करेंगे, उतना आपसे इन्फ्लुएंस होंगे। और क्योंकि मैंने ये कहा कि आपका रोज़ का होता है और ये ज़रा स्पॉन्टेनियस होता है, तो स्टोरीज से पे जो इन्फ्लुएंस करता है वो लोगों को असल में रियल लाइफ में उनकी ज़िंदगियों में इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। ये आपका क्लोजेस्ट फॉर्म ऑफ कनेक्शन है। स्टोरीज बनाने का तरीका यह है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि आपने सीक्वेंस रखना है, आपने एक फ्लो रखना है। आप इसको इस तरह कर सकते हैं कि सेट द मूड इन द मॉर्निंग। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप डालें कि सुबह उठी, बहुत भूख लग रही थी, नाश्ते में मैंने ये खाया, या सुबह उठी जल्दी जल्दी उठ के जाना पड़ा, या आपका बहुत काम और सुबह अच्छी मॉर्निंग गुजरी, चिड़ियों की आवाज़ आ रही थी, बहुत मज़ा आया था, स्लो मॉर्निंग थी, व्हाटएवर मॉर्निंग का मूड आपने डाल दिया, सेट कर दिया। जैसे जैसे आपका दिन गुजरता गया तो उसमें आप बीच में मोमेंट्स ऑफ हैप्पीनेस डाल दें, मोमेंट्स ऑफ सैडनेस डाल दें। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई कि दिन में आपकी दो दो तीन तीन जो भी फीलिंग्स और इमोशंस आती हैं, ये वो आप डाल दें। अब इसमें कोई एक्साइटिंग चीज़ हुई बीच में, वो आपने डाल दी। किसी चीज़ ने आपको खुश किया, वो आपने जल्दी से शूट करके डाल दिया। किसी चीज़ ने आपको सैड किया, वो आपने सैड वो डाल दिया। आज का दिन बोरिंग भी गुजरा है तो आप ये भी डाल, आज का दिन बहुत बोर गुजरा, कुछ करने को नहीं था, ये भी आप उसमें डाल सकते हैं। बात रियल होने की है। ठीक है, स्टोरीज करने के लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं होती, उसमें सिर्फ रिलेटेबिलिटी होनी चाहिए। और फिर आगे आप कोई लाइफ अपडेट डाल सकते हैं, कोई रिमाइंडर डाल सकते हैं, कोई आपको बीच में पोस्ट पसंद आई वो आपने किसी के प्रोफाइल से उठा के अपनी स्टोरी में शेयर कर दी कि ये मुझे पसंद आया, किसी चीज़ पे आपने ओपिनियन दे दिया, फिर आपका दिन ख़त्म हो गया, आपने वही रैप अप किया और अगले दिन आपने उस चीज़ को दोबारा करना शुरू कर दिया। स्टोरीज पे एक्टिव रहना बहुत अच्छी चीज़ होती है, बहुत अच्छा तरीका है फॉलोअर्स से कनेक्ट करने का। एक एडवाइस जो है, मेरा टॉप एडवाइस होता है स्टोरीज बनाने का, वो ये होता है कि अक्सर लोग इस तरह करते हैं, वो पूरा दिन स्टोरीज बनाएंगे और फिर वो रात को बैठ के सारी इकट्ठी अपलोड कर देंगे। इससे आपकी रीच कम होती है, यानी जितने लोग आपकी स्टोरीज देखते हैं वो कम होते हैं। और उसकी वजह ये होती है कि एक इंस्टाग्राम पे इस तरह होता है कि जब आप स्टोरीज अपलोड करते हैं ना, जैसे अभी मैंने स्टोरी अपलोड की तो मेरा नाम ऊपर आ जाएगा, सामने आ जाएगा लोगों के स्टोरीज के ऑप्शंस में। ठीक है, जब वो ऊपर और सामने आ जाएगा तो लोग मेरी स्टोरी देखेंगे। ठीक है, अगर मैं हर थोड़ी देर बाद स्टोरी डालूंगी तो मेरा नाम बार बार ऊपर आएगा, यानी पूरे दिन में ज्यादा से ज्यादा लोग देख सकेंगे मेरी स्टोरी। अगर मैंने स्टोरी बनाकर सिर्फ रात को डाली तो सिर्फ वही देखेंगे जो रात को ऑनलाइन बैठे हुए हैं। लेकिन अगर आपने हर थोड़ी देर बाद इंटरवल्स पे स्टोरी डाली तो लोग बार 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 और ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी स्टोरीज देख सकेंगे। स्टोरी के रिप्लाईज हमेशा ओपन रखने हैं। स्टोरी के रिप्लाईज ओपन इसलिए रखने हैं ताकि जब लोग आपकी स्टोरीज देख रहे हो और उन्हें कोई ख्याल आए तो फौरन रिप्लाई कर सकें आपको और आपसे इंगेज कर सकें, ताकि वो एक साइड पे सिर्फ कम्युनिकेशन ना हो रही हो, वो टू वे कम्युनिकेशन है। आप भी बात कर रहे हैं, वो आपसे
इन रिटर्न रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। तो अपने स्टोरी रिप्लाईज को ऑन रखें, अपनी ऑडियंस के साथ एंगेज करें। तो शुरू करते हुए बस आप थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करें, हर तरह की चीज़ ट्राई करें, आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि आपका क्या तरीका है। ठीक है, मैंने जो जो चीज़ें बताई ये बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो मैंने सीखी हैं स्टोरीज पे कर करके। एक पॉइंट पे तो लोग मुझे कहते थे, इस तरह होता था कि अगर मैं एक दिन स्टोरीज अपलोड नहीं करती थी तो लोगों के मैसेज आना शुरू हो जाते थे दैट दे मिस मी, और मैं स्टोरीज पे क्यों नहीं आती, ये वो फलाना। और उसकी वजह यही है कि एक कनेक्ट बिल्ड हो जाता है, एक रिलेशनशिप हो जाता है आपका लोगों के साथ, और अगर आप नहीं आते तो आपको मिस करते हैं। तो ऐसा ही होना चाहिए कि लोग आपकी स्टोरीज को पसंद करें और आपसे कनेक्शन बिल्ड कर सकें। और अगर लोग आपको मिस करते हैं जब आप स्टोरीज नहीं बनाते तो आपने स्टोरीज सही बनाई। मैंने आपको बता दिया कि स्टोरीज पे किस तरह का कंटेंट डालना चाहिए और स्टोरीज बनाने की बेहतरीन तरीका क्या है। अब हम उसकी टेक्निकलिटीज पे आते हैं कि स्टोरीज को एक्चुअली में टेक्निकली किस तरह बनाते हैं। अब अपने इंस्टाग्राम होम पेज पर जाइए और आप राइट स्वाइप करें अपने इंस्टाग्राम होम पेज पे। ठीक है, तब आपका एक कैमरा खुल जाएगा। ठीक है, जब ये कैमरा खुल जाएगा तो यहाँ पर एक आपको सर्कल नजर आएगा वाइट कलर का, जिसको आप एक दफा प्रेस करेंगे ऐसे तो आपकी पिक्चर खिंच जाएगी। ठीक है, अगर आप उसको दबा के रखेंगे तो इस तरह वीडियो बन जाएगी। ठीक है, ये अब पूरे एक 15 सेकेंड्स की वीडियो बन रही है। जब ये रेड पार्ट एंड तक पहुंच जाएगा इस गोल के तो वो 15 सेकेंड की एक स्टोरी बन जाएगी, जो कि एक सेगमेंट कहलाता है इंस्टाग्राम स्टोरी का। ठीक है, तो ये आपकी वीडियो बन गई। अब आपके पास ऑप्शन होती है क्रिएट का, एक ऑप्शन होता है इंस्टाग्राम पे जिसमें आप बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, ये टाइपिंग का है। यहाँ पर आप कोई भी लोगों को किसी चीज़ के लिए हैप्पी बर्थडे, थैंक्स, हैप्पी एनिवर्सरी, कोई शाउट आउट दे सकते हैं, किसी को भी टैग कर सकते हैं अपनी स्टोरी में। फिर आ गया जिफ का, यहाँ पे आप कोई जिफ सर्च करें, यानी सैड। ठीक है, आपने कुछ एक्सप्रेस करना है अपने आप को। ये स्पंज बॉब सेलेक्ट कर दिया, सॉरी क्यों नहीं सेलेक्ट हो रहा, डन, सॉरी। तो स्पंज बॉब आपकी स्टोरी में आ गया। ठीक है, ये एक एंटरटेनमेंट है। आपने कुछ कहना है, कुछ सैड एक्सप्रेस करना है तो आपने कोई जिफ ढूंढ के डाल दी। आपने इसकी पिछली स्टोरी में फॉर एग्जांपल लिखा आई एक्सीडेंटली स्पिल्ड टी ऑल ओवर माय सोफा। ठीक है, और नेक्स्ट स्टोरी में आपने ये स्पंज बॉब का रोते हुए डाल दिया। ठीक है, तो जरा एंटरटेनिंग हो जाता है लोगों के लिए, स्पाइस अप हो जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपके पास ये ऑप्शन है, इसमें बहुत सारी डिफरेंट आती हैं लोगों के साथ चीज़ें शेयर करने के लिए। पिज़्ज़ा टॉपिंग्स, व्हाट एम आई वाचिंग, क्विक ड्रॉ चैलेंज, टॉप 3 अकाउंट्स टू फॉलो, व्हाट एम आई लिसनिंग टू। ठीक है, कोट ऑफ द डे। तो आप ये टेम्पलेट्स होती हैं डिफरेंट, इनको आप यूज़ कर सकते हैं कुछ लोगों के साथ शेयर करने के लिए। फिर आता है आस्क अ क्वेश्चन, ये पोल होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, यहाँ आप लोगों से कुछ भी पूछ सकते हैं उनको इन्वॉल्व करने के लिए। जैसे इन्होंने खुद ऑप्शन दी हुई है, वुड यू रादर ओनली फ्लाई और ओनली ड्राइव समवेयर। फिर यहाँ पे लोग वोट कर सकते हैं। तो ये एंटरटेनिंग है क्योंकि लोग जो हैं वो आपके साथ एंगेज करेंगे। तो पोल्स की वजह से भी लोगों को आप काफ़ी एंगेज अपनी स्टोरीज में रख सकते हैं। और इसको यूज़ करने का एक बहुत मज़े का तरीका ये है कि फॉर एग्जाम्पल आप शॉपिंग करने गए हैं। ठीक है, और आपने सेलेक्ट करना है शॉपिंग करने के लिए, कुछ खरीदने के लिए, जैसे ये बुक। ठीक है, और इस बुक में 2 कलर्स आते हैं, तो आप पिक्चर लेंगे और अपने फॉलोअर्स से पूछेंगे विच वन इज बेटर। ठीक है, ग्रीन वन, ब्लू वन। ठीक है, और फिर लोग वोट करेंगे तो वो आपकी लाइफ में ज़रा इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो आपने उनका एक ओपिनियन लिया, उनके साथ कुछ शेयर किया, उनको इन्वॉल्व किया। ठीक है, तो पोल यूज़ करने का बहुत अच्छा आइडिया होता है इन्फ्लुएंसर्स के लिए, क्योंकि फॉलोअर्स से वो इसके थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। फिर आता है आस्क मी अ क्वेश्चन। आस्क मी अ क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। ये भी एक तरीका है अपने फॉलोअर्स के साथ एंगेज करने का। आप उनको बोलें, मुझसे कोई सवाल पूछें, और फिर जब वो सवाल पूछते हैं तो ये आपके पास सारे सवाल आ जाते हैं और फिर आप स्टोरीज में ही उनका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो कोई आपको ज़्यादा जानना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है, वो यहाँ पर
इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है, इसमें आप लोगों से रिकमेंडेशंस भी ले सकते हैं, जैसे ये है व्हाट सॉन्ग शुड आई लिसन टू, आई एम बोर्ड, लास्ट कॉन्सर्ट यू सॉ लाइव, लोगों से भी आप चीज़ें पूछ सकते हैं और इंटरेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आती है काउंटडाउन की। अब काउंटडाउन रिमाइंडर्स के लिए होता है। सो फॉर एग्जांपल आपकी कोई बहुत फिट वीडियो आने लगी है जो आप आज रात को अपलोड करने लगे हैं, तो आपने सुबह जो है ना उसको काउंटडाउन डाल दिया और लोगों ने उस पर रिमाइंडर सेट कर लिया। ठीक है, तो इससे ज़रा आप किसी भी चीज़ की रिमाइंडर और एक प्री हाइप क्रिएट कर सकते हैं कि अच्छा आज रात 9 बजे मेरी एक वीडियो आ रही है, आपने उसका काउंटडाउन डाला और लोगों ने रात को वो देख ली और एक एक्साइटमेंट क्रिएट हो जाती है। ठीक है, और फिर एंड में एक ही आपका है क्विज। ठीक है, जिसमें आप अपने बारे में क्विज डाल सकते हैं और लोगों को कह सकते हैं कि गेस करें। राइट आंसर आपने सिलेक्ट किया हुआ होता है, लोग कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि वो ठीक है या गलत। तो क्विज भी इंटरेस्टिंग होता है। आप किसी रैंडम चीज़ के बारे में भी क्विज डाल सकते हैं, कोई जनरल नॉलेज का क्विज डाल दिया, कुछ भी कर दिया ताकि लोगों को आप एंटरटेन कर सकें उनके साथ। इट्स लाइक अ गेम, आप खेल सकते। तो स्टोरीज पे ये सारी चीज़ें यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। आप इतना कुछ तो कर रहे हैं उनके साथ, ठीक है, आप उनको एंटरटेन कर रहे हैं, आप उनके साथ गेम्स खेल रहे हैं, आप उनके साथ फनी हो रहे हैं, आप उनके साथ पोल कर रहे हैं, राइट, रिमाइंडर्स डाल रहे हैं, कॉन्स्टेंटली उनके साथ इंटरैक्ट करें। तो इन सारे स्टिकर्स को यूज़ करें, इनको इस्तेमाल करें। एज अ ग्रोइंग इन्फ्लुएंसर ये सारी चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। अब उसके बाद आपके पास ऑप्शन है, इससे कहते हैं बूमरैंग। बूमरैंग में होता है कि छोटी छोटी 3 सेकेंड्स वीडियोस बनती हैं या 2 सेकेंड वीडियोस बनती हैं जो लूप में चलती हैं। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ। जैसे अभी मैं एक बूमरैंग बनाऊं, ठीक है, वो जो है अब लूप में चलता जाएगा। तो कोई चीज़ मोशन में है, साउंड नहीं आती इसमें, कोई चीज़ मोशन में आपने होते हुए दिखानी है, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग वे है दिखाने के लिए। बस एक और क्रिएटिव तरीका है स्टोरीज में कुछ डालने का। फिर आपके पास आता है लेआउट। लेआउट एक कोलाज की तरह है। आपने अगर मल्टीपल पिक्चर्स डाली हैं तो आप डाल दें। जैसे मैं यहाँ पर डाल सकती हूँ अपनी पिक्चर्स बहुत सारी, यूं 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 यूं। अब ये मेरा एक कोलाज बन गया। ठीक है, आप बहुत सारी डिफरेंट भी पिक्चर्स कर सकते हैं यहाँ पर यूज़। ठीक है, इसमें भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। आपने 3 डालनी है, 4 डालनी है, कैसी डालनी है, जैसे मर्जी डालनी है। फिर एक ऑप्शन है सुपर जूम। ये भी एंटरटेनमेंट के लिए ही है, एक इंटरेस्टिंग तरीका है। इसमें आपके पास आपको कोई चीज़ बहुत पसंद आई है तो आप फायर वाला यूज़ कर सकते हैं, जैसे यहाँ इट्स हॉट ठीक है, और आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप सैड फील कर रहे हैं किसी चीज़ को देख के। अभी तो मैं अपना कर रही हूँ ना, या मैं कहूँ कि भाई बहुत लेट हो गया है और मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है, ठीक है, तो ये एक सैडनेस मैं कह सकती हूँ मुझे इस वक्त फील हो रही है। या इस तरह की कोई चीज़ हो जाती कि रिकॉर्ड करते करते मेरी रिकॉर्डिंग बंद हो गई, मुझे पता ही नहीं चला, ये आपने लोगों के साथ शेयर कर दिया, तो आपने ये एक सैडनेस वाली चीज़ डाल दी। इसके अंदर साउंड इफेक्ट्स भी होते हैं, ऐसे सैड, ठीक है फिर कोई ड्रामेटिक चीज़ हो गई तो ये है, ड्रामेटिक भी है, फिर बीट्स भी है, बहुत सारे ठीक है। तो ये आप खुद ऑप्शंस बैठ के एक्सप्लोर कर लें। लेकिन ये क्रिएटिव वे ऑफ एक्सप्रेशन है, सिर्फ ये कहने की बजाय कि फॉर एग्जांपल पानी गिर जाता है यहाँ पे, ठीक है, तो बस ये कहने की बजाय कि ओ पानी गिर गया, मैंने ये इसको रिकॉर्ड करके साथ वो सैड वाला सुपर जूम लगा दिया एंड बी लाइक ड्रॉप द वाटर ऑन द फ्लोर। ठीक है, तो इट्स जस्ट इंटरेस्टिंग। आपकी अपनी छोटी सी एक मूवी है और उसके अंदर साउंड इफेक्ट्स भी हैं और उसके अंदर ये एडिट्स भी हैं, तो इट्स फन। बहुत हैंड्स ऑन है सब कुछ स्टोरीज पे, जल्दी जल्दी मज़े मज़े से आपने एडिट्स भी डाले, आपने साउंड इफेक्ट्स भी डाल दिया, आपने स्टिकर्स भी डाल दिया, आपने बूमरैंग भी बना दिया, आपने लेआउट भी यूज़ कर लिया, मज़े की सारी चीज़ें इस्तेमाल करके आपने अपनी स्टोरी को एंटरटेनिंग बना दिया। तो इनफैक्ट इंस्टाग्राम ने इतनी ऑप्शंस दी हुई हैं हमें कि एज क्रिएटर्स हमें शायद इतनी मेहनत करनी भी ना पड़े अपने आप को एंटरटेनिंग बनाने के लिए, अगर हम सिर्फ इसके फीचर्स को ही प्रॉपर्ली इस्तेमाल कर लें। हम अक्सर भूल जाते होते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम के इतने फीचर्स को हम
इंटेलिजेंटली इस्तेमाल करें तो शायद लोगों को एंगेज करना इतना मुश्किल ना हो। क्रिएटिव होने का मतलब है इन सारे फीचर्स को क्रिएटिवली इस्तेमाल करना। लास्ट ऑप्शन आपके पास है हैंड्स फ्री। हैंड्स फ्री का बस ये फ़ायदा है कि आपको दबा के नहीं रखना पड़ता। जिस तरह मैंने बटन दबा दिया, अब ये खुद ही रिकॉर्ड करेगा। तो अगर मैं यहाँ रख के स्टोरी रिकॉर्ड करना चाहती हूँ तो मैं कर सकती हूँ, मुझे उसको पकड़ के नहीं रखना। ठीक है, तो ये इसका हैंड्स फ्री का फ़ायदा है। अच्छा, एक और भी चीज़ होती है, वो ये है कि आप अपनी स्टोरीज में स्टिकर्स भी ऐड कर सकते हैं। कि अगर आपने पिक्चर ली, ठीक हो गया, अब ऊपर आपके पास ऑप्शन आएगी ये, ठीक है, इसमें से आपने बहुत सारे आपके पास स्टिकर्स अवेलेबल होते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैंने स्टिकर यूज़ कर लिया। ठीक है, और आप क्या कर सकते हैं, कुछ ड्रॉ भी कर सकते हैं, फिर आप कोई टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी आपने बात लिखनी है वो आप कर सकते हैं, और कोई फ़िल्टर भी ऐड कर सकते हैं। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर इंस्टाग्राम स्टोरीज। आई होप आपको समझ आ गई हो कि इनको यूज़ किस तरह करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। इतना मुश्किल नहीं है अगेन, क्योंकि इतनी ऑप्शंस हैं इंस्टाग्राम स्टोरीज पर। बस तरीके ढूंढने हैं क्रिएटिव इनको इस्तेमाल करने का, और हमेशा जो मैंने शुरू में आपको टिप्स दिए हैं, सीक्वेंस डालने के, रिलेटेबिलिटी डालने के और स्पॉन्टेनियस कंटेंट डालने के, वो याद रखना ज़रूरी है। कंसिस्टेंट होना स्टोरीज़ पे, जितना आप होंगे उतना अच्छा है, जितना अपनी शक्ल लेके आएंगे उतना अच्छा है, ताकि लोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहचान सकें और आपके साथ कनेक्ट कर सकें। तो ये वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थोड़ी सी लंबी थी क्योंकि स्टोरीज़ बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैं आपको ठीक से समझाना चाहती थी। तो अब आप ऐसा कीजिए कि अपना फ़ोन उठाएं और इंस्टाग्राम खोलें। कल से सुबह से रात तक, चाहे अभी आपको कोई भी नहीं फॉलो कर रहा, ज़रा एक्सपेरिमेंट तो करें कि आप अगर स्टोरीज़ बनाते तो कैसे बनाते और उनमें क्या होता। ठीक है, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स हैं, क्रिएटर्स हैं, तो उनसे इंस्पायर होके देखें कि वो कैसे करते हैं, और ख़ुद भी कुछ अपना स्टाइल लेके बनाने की कोशिश करें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट कोर्स में, नेक्स्ट